शहजाद इकबाल साहब, आप कहिएगा सर, अब पाकिस्तान के लिए इसकी रेलेवेंस क्या समझते हैं? सिंध में पीपल्स पार्टी वाले इसको बड़ा रिलेट भी कर रहे हैं अपने साथ। सीएम सिंध ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि तब्दीली एक कराची से शुरू हुई थी मुर्तज़ा वहाब की सूरत में, जो कि अब हम न्यूयॉर्क तक पहुँचती हुई देख रहे हैं ज़हरान ममदानी। डू यू थिंक कि इतना रेलेवेंट है ज़हरान का एजेंडा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी इसको इतना सपोर्ट या फिर इतना सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो बड़े मुतासिर हैं इसके एजेंडे से? बहुत शुक्रिया अलीना, मेरे ख्याल से एक तो बहुत बड़ी विक्ट्री है उनके लिए, क्योंकि एक तो जो उनकी फाइट थी, जो पॉलिटिकल फाइट थी उनकी, वो टू वे फाइट थी। वो रिपब्लिकन कैंडिडेट से भी फाइट कर रहे थे और साथ में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनके खिलाफ भी उनका मुकाबला था। कोमो को प्राइमरीज में तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इसमें लड़ रहे थे। और मुकम्मल तौर पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी सपोर्ट भी उनके साथ नहीं थी। हिलरी क्लिंटन जैसे बड़े बड़े नाम उनको इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इवन जो मीडिया आमतौर पर डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है वो भी उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। और इसीलिए मेरे ख्याल से जो उनकी कैंपेन थी फिनोमिनल थी, जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, यंग लोगों को इंस्पायर किया कि आप इस क्रिएटिव तरीके से कैंपेन कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का जो हम कहते हैं कि फायदा यह है कि उसमें पोलराइजेशन इतनी ज्यादा होती है कि आप अपनी मर्जी का कंटेंट जो है लोगों को फीड कर सकते हैं एल्गोरिथम के जरिए। वहां पे हमने देखा वो इस कैंपेन में भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, पोलराइजेशन की नहीं कर रहे थे। और आज हम ये देख रहे हैं कि दो इस दुनिया में मेजर सिटीज हैं, एक लंदन और एक न्यूयॉर्क, जहां पे पहली मर्तबा मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर इलेक्ट हुए हैं। और शायद यही दो शहर हैं जहां पे ये मुमकिन है। हमारे लिए एक रे ऑफ होप तो है, लेकिन क्योंकि इन दोनों शहरों में हमने देखा है कि डाइवर्सिटी, हर नस्ल के लोग, हर मजहब के लोग पाए जाते हैं, ना कि सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि इन दोनों शहरों के ग्रोथ में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इमिग्रेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इन हालात में जबकि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है दुनिया भर में, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन शहरों में भी ये इलेक्ट हुए हैं। और दूसरा जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि इनकी जो सारी कैंपेन थी उसने सिर्फ इंस्पायर किया जेनजी को। जो डेटा सामने आया है वोट्स का, वो ये साबित करता है कि बात दुरुस्त नहीं है। जहां तक यंग जनरेशन का ताल्लुक है वहां तो उन्होंने स्वीप किया है, लेकिन पीपल हु आर एट द एज ऑफ 40 एंड अबव या इवन 50 प्लस में जो ब्रैकेट था उसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट कोमो जितने ही वोट लिए हैं। तो उन्होंने इंस्पायर किया अपनी इस कैंपेन, अपने नैरेटिव को, नॉट ओनली जेनजी या यंग पॉपुलेशन बल्कि जो मिड और ओल्ड एज ग्रुप है वहां पे भी उन्होंने जो है काफी ज्यादा वोट हासिल किया है। दूसरा, मेरे ख्याल से उनकी जो पूरी कैंपेन थी, इश्यूज पे उनकी पॉलिसीज, मेरे मुताबिक तो उन्होंने बड़ा राइट स्टैंड लिया हुआ था। इस वक्त दुनिया में एक वेव है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो अपनी पॉलिसीज को सख्त कर रहे हैं। लेकिन इस वेव के बरक्स जाके उन्होंने इमिग्रेंट्स को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने पूरी कैंपेन की और उसमें हमने देखा कि वो कामयाब भी हुए। लेकिन वहां पे भी आपने देखा कि कुछ चीजों पे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। मिसाल के तौर पे साउथ एशिया से उनका ताल्लुक है, बल्कि उनके फादर का ताल्लुक इंडिया से है, और इंडिया का जो डायस्पोरा वहां पर है उसमें बड़ी तादाद बीजेपी सपोर्टर्स की है। लेकिन किसी भी मौके पे उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो व्यूज हैं, उनको छुपाया नहीं। वो मोदी को क्रिटिसाइज करते रहे, खासतौर पर गुजरात में जो उन्होंने किया था उस हवाले से नेतन्याहू से उनको कंपेयर करते रहे। फिर न्यूयॉर्क में एक बड़ी तादाद ज्यूज की है, और शायद वो किसी चीज पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छुपा सकते थे या इतना ज्यादा उसको लाइमलाइट में ना लाते, लेकिन फिर भी इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने मेरे ख्याल से इशू पे एक राइट पोजीशन ली। और आखिर में आपने देखा बहुत सारी ज्यूज कम्युनिटी जो है वो उनको सपोर्ट कर रही थी इस इशू पे, क्योंकि उनका किसी मजहब के हवाले से कोई नुक्ता नजर नहीं था। उनका नुक्ता नजर ये था कि गजा में जो हो रहा है वो गलत है, वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। तो किसी एक मजहब या नस्ल के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे थे, एक कॉज के हवाले से बात कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ज्यूज की एक बड़ी कम्युनिटी है जिन्होंने उसको उन पे सपोर्ट भी किया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज पे उन्होंने अच्छी पोजीशन ली थी, एक प्रिंसिपल पोजीशन ली थी जिसमें वो कामयाब हुए। अब जहां तक उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसमें उनको एक चैलेंज होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज हमें पता है इस कैंपेन में भी 26 कहते हैं ना, 26 बिलियनर्स जो थे डेमोक्रेट्स के, वो उनके खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो जीते। अब उनकी जो पॉलिसीज है वो उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन में कैसे तब्दील करेंगे एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। कुछ बातें उनकी सुनने में पॉपुलिस्ट लगती हैं, हम कहते हैं ना कि पॉपुलिस्ट बातें कर दी आपने कि किराए कम करेंगे, फ्रीज कर देंगे, बसों के फेयर्स कम करेंगे। उस सोसाइटी में ये करना उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें कामयाब हो, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि न्यूयॉर्क जो है वो एक बहुत महंगा शहर हो चुका है और वर्कर्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए वहां पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो इसी पे उनकी ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं
वो बेस्ड है। अब वो पॉपुलिस्ट है या उस पर वो वाकई कोई एक्शनेबल तरीका इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो कहते हैं ना, जैसे एक तरफ तो ट्रम्प कहता है कि कॉर्पोरेट्स को जो है हमें टैक्स कट देना चाहिए, ये कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स वसूल करेंगे। अगर उसमें कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड, उससे एक बड़ा चेंज आएगा। और एक उम्मीद पैदा हुई है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बल्कि जो वर्कर क्लास है खासतौर पे न्यूयॉर्क में, उनके लिए एक उम्मीद पैदा हुई है। वरना वहां पे तो एक आप कह सकते हैं एक जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी इजाजतदारी थी वहां पे, तो उसको उन्होंने मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में इसको डिफाइन किया। लेकिन शहजाद अब जरा क्लोजर टू होम आ जाए, यहाँ पर जो कॉस्मोपॉलिटन है हमारा कराची, उसके साथ लोग इसको बड़ी मिला रहे हैं। वहाँ पर जो हुक्मरान जमात है वो तशबीह दे रही है दोनों के हालात और एजेंडाज को और रेलेवेंस को। क्या आप समझते हैं यहाँ के लिए भी सादिक आता है ये? देखिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि हमारी सोशलिस्ट पॉलिसीज की एक्सटेंशन है, ऐसी कोई बात की। अभी आपने मुराद अली शाह साहब का भी जिक्र किया। पीपल्स पार्टी का ये जो रोटी कपड़ा मकान का नारा है, ये हमें कहाँ नजर आता है? बस एक नारा ही ना, डू वी सी इट फिजिकली? अब तो माशाल्लाह 17-18 साल से उनकी हुकूमत है सिंध में, हमें ये कहाँ पे नजर आता है? उनका कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जिसको आप देख के ये कह सकते हैं कि हाँ, इसकी पॉलिसीज भी सोशलिस्ट है, इसका तो तरीका भी किसी सोशलिस्ट जैसा है? मुझे तो नहीं नजर आता। लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स हैं, माशाल्लाह रईस लोग हैं वहां पर, और रईस होना गलत बात नहीं है, लेकिन कोई उनकी पॉलिसी रिफ्लेक्ट नहीं करती जिससे आप कह सकते हैं कि उन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया इन द रीसेंट पास्ट। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नजरिया जरूरत पर है और मेरे ख्याल से डंके की चोट पर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कई हमने अगर पिछले 15-20 साल की पॉलिटिक्स का अगर आप उसमें मवाजा करेंगे ना, तो उसमें आपको नून लीग नजर आएगी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन लेते हुए, आपको पीटीआई अब नजर आ रही है एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन लेते हुए। 2014-15 ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी ने तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं दी, तो नजरिया जरूरत पर है। और जहां तक ये मेयर वाली बात है, जिस तरीके से मुर्तजा वहाब साहब इलेक्ट हुए, मेरे ख्याल से हम लोग भूले नहीं होंगे, 1.5-2 साल पुरानी ही बात है। बहुत सारे जिन लोगों ने वोट करना था वो एंड वक्त पे गायब हो चुके थे, और उस सूरत हाल में जो है वो आके इलेक्ट हुए हैं मेयर मुर्तजा वहाब साहब। उनकी मेजॉरिटी नहीं थी वहां पे, मेजॉरिटी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन रही थी, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट हो गए। तो मेरे ख्याल से इस रेलेवेंस को हम जो जबरदस्ती, जो हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की, बहुत कुछ चीजों को तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ममदानी साहब यंग है तो मेयर साहब भी यंग है, बिलावल साहब भी यंग है, और क्योंकि उन्होंने किराए कम करने की बात की है तो पीपल्स पार्टी ने भी किसी जमाने में वो बात की थी। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन ये बनता है। माजरत के साथ साथ किराए कम करेंगे किसके? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है इस शहर में अभी तक, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। मैं सलीम साहब, देखिए अभी एक चीज तो ये है ना कि गवर्नेंस को अभी तक हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखते हैं जब ममदानी साहब आते हैं तो वो जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, उनकी पॉलिसीज उन्होंने बताई थी, उस पर कितना वो एक्शन कर पाते हैं। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी की तो परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अभी मिसाल के तौर पर एक करप्शन कैंपेन भी थी इसमें दौरान ममदानी साहब की। मैंने पिछले 1 महीने में कोई 2-3 प्रोग्राम किए थे। एक बड़ा स्कैम था एलिजेड करप्शन का सोलर के ऊपर, हमें तो आज तक जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे, सब कुछ होगा। मुझे पता है कि उनके टॉप तक ये बात पहुंची कि इसको हम रिजॉल्व करेंगे, अभी तक कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से दो चीजों को रिलेट करना ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल दौरान ममदानी साहब जो उसी पॉलिसी पे अमल दरामद किया उन्होंने, जो कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी।